बारे में बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम इन्फिनिटम सब्जेक्ट अननोन है। ये मूवी 2021 में रिलीज़ हुई है और जैसा कि आप जानते हैं लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले सिर्फ इसी चैनल पर मिलते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की ये साईफाई मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम डॉक्टर चार्ल्स मारलैंड को एक इंटरव्यू देते हुए देखते हैं जिसमें वो ये बता रहे होते हैं कि प्रोफेसर ऑस्टरगार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से पैरेलल यूनिवर्स को डिस्कवर किया है। यहाँ अचानक सीन कट हो जाता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो जंगल में छिपी हुई होती है। उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो काफ़ी घबराई हुई है। आगे मूवी में हम प्रोफेसर ऑस्टरगार्ड को देखते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि पैरावर्स बिल्कुल अपने वर्ल्ड की तरह है जहाँ एक सिचुएशन के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं। दरअसल प्रोफेसर ऑस्टरगार्ड विटनेस क्वांटम रिसर्च सेंटर के हेड होते हैं और ऑस्टरगार्ड अपने टीममेट्स के साथ कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। मूवी में आगे हम जेन नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसके हाथ पैर एक चेयर से बंधे गए थे। जेन को होश आता है और अचानक उसे कुछ विजन्स आते हैं। ये विजन्स क्या है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब जेन अपने पाँव को उस चेयर से छुड़ा लेती है मगर उसके हाथ अभी भी बंधे हुए होते हैं। जेन खिड़की के बाहर देखती है मगर बाहर उसे कोई नहीं दिखाई देता। ये देख जेन काफ़ी डर जाती है। तभी अचानक जेन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिसमें वो प्रोफेसर ऑस्टरगार्ड का नाम सुनती है और उसे अजीब से विजन्स दिखाई देने लगते हैं। आगे जेन को कुछ और साइंटिस्टों की आवाज़ सुनाई देती है और वो ये कहते हैं कि विक्टिम काफ़ी घबरा गया है और हमें उसे रीसेट कर देना चाहिए। अब वो साइंटिस्ट जेन को रीसेट कर देते हैं और जेन फिर से अपने आप को चेयर से बंधा हुआ देखती है। ये देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने जेन को एक टाइम लूप में फंसा दिया हो। जेन वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर वो नाकाम हो जाती है। अगली सुबह जेन को पास में एक मैट्रेस दिखाई देती है और उसे वहाँ से हवा की आवाज़ सुनाई देती है। जाकर देखने पर जेन को वहाँ फ्लोर के नीचे उसे सीढ़ियाँ दिखाई देते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करती है मगर वो वापस उसी जगह पहुँच जाती है। आगे हम फिर से जेन को देखते हैं जिसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और वो वापस अपने हाथ को खोलकर स्टेयर्स के नीचे उतरती है और घर के अंदर पहुँच जाती है। जेन घर के अंदर चेक करने लगती है और उसे वहाँ किचन में एक नाइफ मिलता है जिससे वो अपने हाथ खोल लेती है। जेन घर के बाहर जाके देखती है तो उसे वहाँ एक कार ढकी हुई दिखाई देती है। जेन घर के अंदर जाकर कार की चाबी ढूंढने की कोशिश करती है और उसे अचानक एक कीज की विजन आती है जिसमें वो स्टोर रूम में जाकर कीज को ले लेती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जेन को हर सिचुएशन के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज दिखाई देते थे। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचिए कि आपको खाना खाना है, आप या फिर किचन में जाकर खाना खाओगे या फिर किसी दोस्त के घर या फिर किसी रेस्टोरेंट में। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉसिबिलिटीज़। ऐसे ही जेन को भी हर सिचुएशन के मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ के विजन्स दिखाई देते थे और ऐसे ही उसने एक पॉसिबिलिटी को देखा कि चाबी शायद वहाँ होगी। अब वो उस चाबी को लेकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है मगर वो कार स्टार्ट नहीं होती। तभी अचानक फिर से वो रीसेट हो जाती है और अपने आप को एक चेयर पर बंधा हुआ देखती है। आगे जेन फिर से अपने पैर खोलकर स्टेयर से नीचे उतरती है और वो घर के अंदर जाती है जहाँ एक पियानो पर एक बूढ़े शख्स की एक फोटोग्राफ दिखाई देती है। वो उसे देख रही होती है कि तभी अचानक एक औरत उसे वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है। दरअसल ये औरत कोई और नहीं बल्कि जेन ही थी और ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। अब जेन फिर से कार की चाबी ले लेती है और अपने आप से कहती है कि ये कार अभी स्टार्ट नहीं होगी। फिर वो अपने आप से पूछती है कि ये उसे कैसे पता चला कि कार स्टार्ट नहीं होगी, तब कि वो कार की तरफ गई ही नहीं थी। दरअसल जेन इस सिचुएशन का सही फैसला नहीं ले पा रही थी, इसलिए वो हर बार रीसेट हो रही थी ताकि वो हर पॉसिबिलिटी को ट्राई कर अपने मकसद तक पहुंच सके। अब जेन कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करती है मगर वो नहीं कर पाती। उसे उस कार में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाई देते हैं जो विटनेस रिसर्च सेंटर के थे और उस रिसर्च सेंटर का एड्रेस भी वहाँ लिखा हुआ था। जेन कार से उतरकर उस लेडी को ढूंढने की कोशिश करती है और वो गार्डन में जा पहुंचती है। वहाँ उसे फिर से उसे अपने डेस्टिनेशन के सही और रियल पॉसिबिलिटीज दिखाई देते हैं और वो फिर से रीसेट हो जाती है। अब जेन फिर से अपने आप को छुड़ाकर बाहर जाती है जहाँ उसे वो लेडी दिखाई देती है। जेन वहाँ से कुछ सामान पैक कर कार में जाती है। तभी उसे अचानक एक विजन आती है जहाँ वो कार के डेस्क में एक मैप देखती है। अब जेन उस मैप को लेकर पैदल ही निकल जाती है। अचानक जेन को फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जेन आगे बढ़ने लगती है। तभी जेन को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और वो डर जाती है। वो आगे एक छोटे से बूथ के बाजू में छिप जाती है और उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग ये कह रहे होते हैं कि उनके कुत्तों ने जेन के सेंट को ट्रेस कर लिया है और जेन यहीं कहीं आसपास होगी। जो लोग जेन को ढूंढ रहे थे वो दरअसल विटनेस रिसर्च सेंटर के लिए काम कर रहे थे, इसलिए वो सभी पैरेलल यूनिवर्स के जेन्स को हमेशा के लिए रीसेट करने आए थे। अब जेन फिर से रीसेट हो जाती है क्योंकि उसने सही डिसीजन नहीं लिया। जेन यहाँ फिर से अपने आप को चेयर से छुड़ा लेती है और वो कार में बैठकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो कार अब स्टार्ट हो जाती है। अब जेन कार में बैठकर जाने लगती है और अचानक उसे एक रेडियो ट्रांसीवर पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो लेडी जेन से ये पूछती है कि क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो। जेन उस लेडी से ये पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर वो लेडी कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है और वो अचानक ये कहती है कि वो लोग वहाँ आ गए हैं
अब जेन उससे वापस बात करने की कोशिश करती है मगर उसे रिप्लाई नहीं मिलता। अब जेन कार में बैठकर जा रही होती है और वो एक रास्ते पर अटक जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो घूम फिर कर वापस वहीं पहुंच जाती है। अब जेन फिर से रिसेट हो जाती है और वो फिर से अपने आप को छुड़ाकर कार में बैठकर विटनेस रिसर्च सेंटर की तरफ निकल जाती है। आगे उसकी कार खराब हो जाती है और जेन एक मैप और अपना बैग लेकर पैदल ही निकल जाती है। आगे उसे एक वैन दिखाई देती है मगर उसकी चाबी जेन को नहीं मिलती। अब जेन वैन में ही थोड़ी देर लेट जाती है और उसे अपने रेडियो ट्रांसीवर पर एक मैसेज आता है। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि जेन की ही एक पॉसिबिलिटी है। आगे जेन ये पूछती है कि तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था, जिस पर वो लेडी कहती है कि वो सोल्जर्स हैं और वो उसे वापस अपने यूनिवर्स में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो लेडी जेन को ये एडवाइस देती है कि वो एक जगह ना रुके बल्कि आगे चलते रहे, वरना वो सोल्जर्स उसे ढूंढ लेंगे और उसे रिसेट कर देंगे। आगे जेन उस लेडी को विटनेस रिसर्च सेंटर पहुंचने को बोलती है। अब जेन उसी वैन में सो जाती है और अचानक उसे सोल्जर्स की आवाज़ सुनाई देती है। जेन उनसे छिपकर पास की एक छोटे से फार्म में छिप जाती है। जैसे ही वो सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं वो फिर से उस वैन में जाकर बैठ जाती है। अगली सुबह जेन वहां से पैदल ही निकल रही होती है कि वो वैन अचानक स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जेन अब रियलिटी को कंट्रोल करने लग गई थी। जेन वैन में बैठकर जा रही होती है और अचानक बीच रास्ते में उसे एक और जेन दिखाई देती है और उससे बचाने के चक्कर में वो वैन खराब हो जाती है। अब जेन फिर से रिसेट हो जाती है और वो फिर से वैन लेकर विटनेस रिसर्च सेंटर की तरफ निकल जाती है। जेन अब उस रिसर्च सेंटर से कुछ ही मील दूर होती है और अचानक वो वैन फिर से खराब हो जाती है। अब जेन अपने ट्रांसीवर पर फिर से उस लेडी का मैसेज सुनती है और जेन उसे कहती है कि वो विटनेस रिसर्च सेंटर से कुछ ही मील दूर है। बदले में वो लेडी भी यही कहती है कि वो भी कुछ ही मील दूर है। अब जेन पैदल ही उस रिसर्च सेंटर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में जेन को और एक जेन दिखाई देती है जो एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि पैरेलल यूनिवर्सेस में बहुत सारे जेन्स थे और उनमें से एक जेन विटनेस रिसर्च सेंटर तक पहुंच गई थी। अब जेन रिसर्च सेंटर की खिड़की से साइंटिस्ट से बात करने की कोशिश करती है मगर साइंटिस्ट ना उसे देख पाते हैं और ना ही उसे सुन पाते हैं क्योंकि वो पैरेलल यूनिवर्स से थी। अब जेन वो रिसर्च सेंटर के अंदर एक रूम में जाती है जहां उसे कुछ रिसर्च सेंटर के सीडीज मिलते हैं। उसे उस सीडी से ये पता चलता है कि साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों पर कर रहे हैं। आगे जेन को और एक सीडी मिलती है जिसमें जेन को कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के सिंबल्स दिखाई देते हैं। जब भी जेन को विजन्स आते थे उसे ये सब फ्रैक्टल पैटर्न्स दिखाई देते थे। आगे जेन को और एक सीडी दिखाई देती है जिसमें एक लेडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उसका नाम सब्जेक्ट 7 होता है। गौर से देखने पर वो कोई और नहीं बल्कि जेन ही होती है और सोल्जर्स आकर उसे मार देते हैं यानी रिसेट कर देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनमें से असली जेन कौन है। ये राज हमें मूवी के एंड में मालूम होगा। अब जेन फिर से वापस उसी रिसर्च सेंटर के बाहर पहुंच जाती है क्योंकि उसने गलत डिसीजन लिया था। जेन अंदर जाकर एक रूम का डोर खोलती है जहां वो एक और जेन को बंधा हुआ देखती है। जेन उसे टच करने की कोशिश करती है मगर वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लास्ट में जेन एक दूसरा डोर खोलकर अंदर जाती है जहां उसे ओरिजिनल वाली जेन दिखाई देती है। असली वाली जेन जो सोफे पे बैठी हुई है उसे ये बताती है कि वो दो वर्ल्ड्स के बीच में ट्रैप है यानी ये वाली जेन एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो दो वर्ल्ड्स में एक साथ एग्जिस्ट करती थी और वो एक टाइम लूप में फंस गई थी। रियल वाली जेन उसे ये भी बताती है कि ये उसका यहाँ आना पहली बार नहीं है बल्कि वो यहाँ बहुत बार आ चुकी है। रियल वाली जेन आगे ये कहती है कि जेन के सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ हैं और वो ही एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसका कोई पर्पस नहीं है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जेन के जितने भी पॉसिबिलिटीज पैरावर्स में थे उनमें से एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती थी जो दो वर्ल्ड्स में एक साथ थी, सेम एज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जहाँ इलेक्ट्रॉन बोथ पार्टिकल नेचर और वेव नेचर एग्जिबिट करता था क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी क्वांटम फिजिक्स में एग्जिस्ट करती थी। आगे हम जेन को देखते हैं जो ये कहती है कि प्लीज इसे कोई रोक दे। तभी हम कुछ साइंटिस्ट की आवाज़ सुनते हैं और वो जेन को एक्सपेरिमेंट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं जिससे जेन की सारे पॉसिबिलिटीज इरेज हो जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी इन्फिनिटम सब्जेक्ट अननोन की कहानी। बताइए आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए हमारा वक्त यही खत्म होता है मगर जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।